हेलो। ओके, नाउ ऑडिबल। हेलो प्रयागराज, कैसे आप लोग सब? बढ़िया। गर्मी लग रही है राइट? कुछ नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ती है राइट? मैंने 13 साल स्टॉक मार्केट में तपस्या ही करी। किस चीज की? लर्निंग की। इतना आसान नहीं होता है कि हम एक ही दिन में स्टॉक मार्केट सीख जाए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पैसा बनाना सीखें, और पैसा बनाने के लिए हमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए। ये बहुत सारे आध्यात्मिक किताबों में भी लिखा है कि लक्ष्मी आपके पास तभी आएगी जब आपके पास सरस्वती होगी। तो विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो आज मैं आप लोगों का जो 30 मिनट्स का मुझे टाइम मिला है इसको मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगी, बट स्टिल क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारी चीजें जो मुझे आप लोगों तक शेयर करनी है, तो वो हम दोबारा फ्री कम्युनिटी मैंने स्कैन के लिए रख रखा है। आप लोग इसका फोटो ले लीजिए। आगे का मेरा जो भी कंटेंट, फ्री कंटेंट है, नॉलेज भी आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ कंटेंट फ्री मिलेगा लर्निंग के लिए, तो आप इस कम्युनिटी के थ्रू अपने ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसका फोटो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई का थोड़ा सा इशू है, तो मे भी आप लोग स्कैन ना कर पाओ। सो मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। आई डन। पिक्चर ले लिया आपने सभी ने? ओके। सो ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट मैं आपको बता दूं। एक्सक्यूज मी। सो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और यहाँ पर मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, बीएससी लिस्टमेंट नंबर लिखा हुआ है। आज की इवेंट में मैं जो भी आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होगा। जो स्ट्रैटेजी हम लर्न करने वाले हैं वो बैकटेस्टेड है। अगेन प्रोबेबिलिटी का गेम है स्टॉक मार्केट, बट हम उसमें रैशनैलिटी के साथ काम करने वाले हैं। तो बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट में एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से डिस्कस करेंगे। फर्दर आपको इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है और देखना है कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी उतनी ही वर्क कर रही है जितनी मेरे लिए वर्क कर रही है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का जो काम होता है वो होता है क्लाइंट्स को डेली ट्रेड रिकमेंडेशंस बताना, या जो भी स्टॉक से जिनमें पोटेंशियल ग्रोथ लग रही है उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और मार्केट में जो भी राइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो अपने स्टॉक मार्केट क्लाइंट्स तक फॉरवर्ड करना। तो दिस इज माय सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर हम जो लर्न करने वाले हैं वो हम लर्न करने वाले बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी, ताकि हम ये देख सकें कि अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं तो मार्केट हमें कैसे रिवॉर्ड करता है। ठीक है? ये वर्क, एक्सक्यूज मी, can anybody come on the stage? Okay, so this is all my information. Like I'm apart from SEBI registered research analyst, मैं इक्विटी ग्रुप एमएस की डायरेक्टर हूँ। एमएस ट्रेडिंग स्कूल मेरा एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है। मैं कीनोट स्पीकर रह चुकी हूँ काफी सारे वेल्थ एक्सपो इवेंट्स में। रिसेंटली दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और जयपुर हम कवर कर चुके। मनी कंट्रोल के साथ हमने इंडिया टूर करा था जिसमें हमने इंदौर सिटी के ट्रेडर्स को एजुकेट किया था। देन काफी सारे प्लेटफॉर्म से जैसे एंजल फंड मार्केट प्लेस में मैं सेबी रजिस्टर्ड एज ए लिस्टेड हूँ, वहाँ पर आप मुझे देख सकते। एंड दिस इज माय फीचर्ड ब्लॉगिंग चैनल जहाँ पर मैं अपने डेली एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, लाइक सिंप्लिसिटी investing.com एंड रिपब्लिक वर्ल्ड, नई दुनिया का बिजनेस। रिसेंटली जो मेरे 3 साल की जो पार्लियामेंट्री अवार्ड रहे, जो पार्लियामेंट्स की मुझे 3 अवार्ड्स मिल चुकी हैं फॉर गाइडिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर community of retail traders and institutions. So I have been a brand ambassador for Lok Sabha election committee 2025. So let's start learning. आज के सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर जो भी फुल टाइम ट्रेडर है उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में 3 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? 3 फैक्टर्स जिससे हम पूरा स्टॉक मार्केट लर्न कर सकते हैं।
तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिससे हमें स्टॉक मार्केट पूरा समझ में आ सकता है, अगर हमने उन तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान रखा। जो भी फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो विल आंसर जस्ट 1 मिनट के लिए। तीन फैक्टर्स जो एक स्टॉक मार्केट रिटेल ट्रेडर हो, प्रोफेशनल्स हो, इंस्टीट्यूशनल्स हो, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक ट्रेडर को पता ही होना चाहिए तभी वो मार्केट में पैसा बना सकता है। कौन से? वो विल आंसर। कोई भी नहीं? यस माइक। नोबडी? माइक नहीं है, ऐसे ही बता दो। हाँ, कोई माइक पास करेगा यहाँ पर? क्योंकि आज का टॉपिक आप लोगों को एक ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कि अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया, इस स्ट्रैटेजी को समझ लिया, तो आप मान के चलो कि आपका 60% काम डन है। 40% आपका साइकोलॉजिकल एरर रहेगा जो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको कम्युनिटी की लिंक दे दी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें मैं आपको गाइड करूंगी। यस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी एंड साइकोलॉजी। ओके, ये फैक्टर्स तो बाद में आएंगे, पहले हम एंटर करेंगे ना स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में यस, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी। यस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। नो, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टॉक मार्केट में? प्राइस। व्हाट? प्राइस। क्या करने वाले हैं हम स्टॉक मार्केट में? या तो हम शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, बट हमें पता तो होना चाहिए कि किस प्राइस पे हमको खरीदना है और किस प्राइस पे हमको बेचना है। वही तो सबसे बड़ा गेम है स्टॉक मार्केट का। सेकेंड, वॉल्यूम। वाई वॉल्यूम? क्योंकि वॉल्यूम ही हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हम बाय सेल जब करें तो हमको एक फेयर प्राइस मिल सके, राइट? अगर वहां पर वॉल्यूम नहीं है तो डेफिनेटली हम स्टक हो गए, जैसे पेनी स्टॉक में सभी लोग स्टक हो जाते हैं। वाई? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं। एंड थर्ड, किससे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में? इंस्टीट्यूशन से, राइट? हम जिनको कहते हैं कि ऑपरेटर ने मार्केट चला रहा है, ऑपरेटर मार्केट ऐसा कर रहा है, ऑपरेटर ने हमें लॉस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट के बिग प्लेयर्स कौन है? FII, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या DII। हमें किसकी एक्शंस पता होनी चाहिए? बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अगर बिग प्लेयर्स का मूव मुझे पता चल जाए तो मैं अपना स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात पे कि अगर मुझे बिग ट्रेडर्स का मूव पता चल जाए तो मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकती हूँ? ऑलमोस्ट सभी लोग अग्री कर रहे हैं, जो अग्री नहीं कर रहा है वो। तो आज जो हम स्ट्रैटेजी लर्न करने वाले हैं उसमें हम ये तीनों फैक्टर अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कैसे राइट प्राइस ट्रैक करना है, कैसे हमें वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें बिग इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है ताकि हम कहीं पर भी स्टक ना हो। कितने लोग रेडी हैं? रेडी? अब यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज के बारे में लिख रखा है कि ये कंपनी फेल हुई अपने बिजनेसेस में। तो ये सिर्फ कंपनी के फेल होने की रीजन नहीं, आप भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में या अपने ट्रेडिंग करियर में फेल हो सकते हो अगर आप स्पीड फॉलो करने में लगे हो, राइट? कि अरे मेरे साइड वाला ट्रेडर इतना पैसा बना रहा है, मैं तो इतना ही बना रहा हूँ, उसने कार खरीद लिया, मैंने तो अभी कुछ नहीं करा। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे या उसकी स्पीड को कंपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली क्रैश हो जाएंगे मार्केट में। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है, ठीक है? तो ये कंपनीज ऐसी है जिन्होंने स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में अपनी क्वालिटी खराब कर दी। ठीक उसी प्रकार जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपको पेशेंस रखना है, आपका पैसा बनेगा बट आपको
डेली कुछ ना कुछ एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करना है जिससे आप उस स्पीड को स्लो डाउन करके उसकी एक्यूरेसी पे वर्क कर सको, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं खेलना है, यहाँ पर आपको सस्टेनेबिलिटी पे जाना है। तो आज हम यही लर्न करेंगे कि प्रोबेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे हमको कैसे फंक्शन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस स्ट्रेटेजी। आज की जो स्ट्रेटेजी है वीवैप एनालिसिस। वीवैप एनालिसिस में आज हम लर्न करने वाले हैं बहुत सारे फैक्टर्स, जिसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट ट्रेंड या मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। देन वीवैप ट्रेडिंग रिटेल वर्सेस प्रोफेशनल्स कैसे वर्क करते हैं। देन मल्टी टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेली ट्रेड करते हैं, कुछ लोग जो जॉब में हैं वो डेफिनेटली वीकली या मंथली ट्रेड करते होंगे, और कुछ लोग ईयरली ट्रेड करते हो। सो वो हमें कैसे सेटअप क्रिएट करना है। देन रिस्क और रिवॉर्ड क्या रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे अगर पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में तो मुझे कितनी रिस्क लेनी है पर ट्रेड पे, और उस पे मुझे क्या रिवॉर्ड्स प्लान करने हैं। देन विप्सो मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कोई फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन है। स्ट्रेटेजी यूजिंग ईएमए, फिबोनाची एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले वीवैप एनालिसिस जो है इसका फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और अगर हमने इसको प्लेस करा अपने चार्ट में तो हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंटली पता चल जाती है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, वॉल्यूम कैसा बन रहा है, और इंस्टीट्यूशनल्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं ट्रेड में। ओके, सो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो भी टर्मिनल आप यूज करते हैं, जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है उसके अकाउंट में जाना है और वहां पर आपको वीवैप टाइप करना है। अब इसमें आपको दो टाइप के वीवैप मिलेंगे, एक एंकर और एक प्लेन। तो आपको पहले प्लेन वीवैप यूज करना है। तो वीवैप में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चीज को फोकस करना है कि वीवैप लाइन कहाँ मूव कर रही है, ठीक है। तो वीवैप लाइन कहाँ मूव कर रही है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से मेजर तीन ट्रेंड होते हैं। या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा रहा है तो क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो उसी स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी पे भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है वीवैप लाइन कहाँ मूव कर रही है। तो इन केस प्राइस ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है, प्रीवियस प्राइस आपको ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है, और वीवैप लाइन से ऊपर अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग दे रही है, फॉर सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड डाउन था, प्रीवियस ट्रेंड डाउन के बाद वीवैप लाइन यहाँ से मूव कर रही है। मूव करने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने वीवैप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, बट हमें अगेन स्पीड फॉलो नहीं करना है, हमें सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करना है। तो कोई भी एक कैंडल को क्लोज होने दो वीवैप लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीवैप लाइन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वहां से आपको बाइंग स्टार्ट करना। क्लियर यहाँ तक सभी को। सो यहाँ पर हमने बाइंग सेटअप सीखा। बाइंग जब हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब बायर बन रहे हैं तो हमारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होगी कि हमारा बॉटम रिस्क क्या होगा एंड टारगेट हमें कहाँ प्लेस करना है। तो बॉटम रिस्क के लिए हमें क्या करना है, जिस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया है वीवैप लाइन के ऊपर उससे 2% नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, ताकि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन कर सके। लेट्स सी कैसे। ये ट्रेंड है, सबको पता है ना, कितने लोग यहाँ पर फुल टाइम ट्रेडर है, सबको ट्रेंड पता है ना, फाइन। सो इस ट्रेंड को ध्यान में रखना है। देन क्या करना है, हमने यहाँ पर बाइंग प्लान करी थी अभी जस्ट, अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि हमको टाइम फ्रेम क्या रखना है। अगेन 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। वीवैप आपको सिर्फ इंट्राडे पे ही रिटर्न देगा, क्योंकि वीवैप सेटअप जो है सिर्फ इंट्राडे के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब हमने बाय कर लिया था तो बाय करने के बाद ये हमारी बाइंग कैंडल थी, एंटर कैंडल थी, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस प्लान करा था, राइट। अब हमें यहाँ पर प्लान करनी दो चीजें, मैं बाइंग कर चुकी हूँ, मैं एंटर कर चुकी हूँ, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे एग्जिट कहाँ लेना है और मुझे रिटर्न कहाँ पर प्लान करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 1:3 फॉलो करना है। और आरआर आपको क्या फॉलो करना है, रिटर्न एंड रिस्क रिवॉर्ड। आरआर के लिए आपको यहाँ पर 1:3 फॉलो करना है। जो जिस कैंडल पे आपने एंटर करना है उससे 2% नीचे का स्टॉप लॉस रखना है और 3% ऊपर का टारगेट रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सेम अगर आपको बेयरिश सेटअप प्लान करना है, फॉर सपोज आप शॉर्ट सेलर से, यहाँ पर जो भी है बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनको पता है कि शॉर्ट सेलिंग में कैसे पैसा बनता है। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट वीवैप लाइन
अगर प्राइस ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बुलिश मोमेंटम पे ऑलरेडी ट्रेड जा चुका है, वहां से अगर आपका प्राइस वीवैप लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। इसका मतलब अभी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, 2:3 का आपको रिटर्न रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, अगेन जो आपकी एंटर कैंडल है जिससे आपने शॉर्ट करा है वहां से आपको 1:3 का स्टॉप लॉस या फिर 2:3 का भी आप रख सकते हो, डिपेंड ऑन योर कैपिटल। तो ये आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है कि आपकी कैपिटल क्या है। बट स्टिल जो मैंने प्रैक्टिस करा है, यहाँ पर प्रैक्टिस डेटा है, ये अभी जस्ट बजाज ऑटो का ट्रेड था, बेयरिश ट्रेड था 5 फरवरी का। तो यहाँ पर सेम सेटअप पे हमने ट्रेड प्लान करा था, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से एंट्री प्लान मिल रही थी हमें और वहां पर हमारा एग्जिट था शॉर्ट का एंड वहां पर हमारा एग्जिट था शॉर्ट सेलिंग का। सो वो टारगेट था हमारा। बुलिश ट्रेड में भी हमारा सिर्फ बजाज ऑटो का सेम फंक्शंस था, हमें यहाँ से एंट्री प्लान मिल रही थी, वो हमारा 2:3 का टारगेट था एंड यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिल रहा था। ये सब बैक टेस्टेड डेटा है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी बैक टेस्ट की हुई स्ट्रेटेजी। नाउ वीवैप अगर आपको फ्लैट मिल रहा है मतलब जैसे कि अभी सुनील जी ने एक सेशन लिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको टाइटनेस मिल रही है, सेम आपको अगर यहाँ पर रेंज बाउंड मिल रहा है, तो रेंज बाउंड कैसे समझ में आएगा, जब प्राइस वीवैप लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू, इसका मतलब आपको ना तो बायर बनना है और ना ही सेलर बनना है। जब वीवैप फ्लैट है तो आप भी जो है वो शांति से बैठ जाए। अब अगेन अगर आपको किसी ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम करना है, फॉर सपोज अगर आप ईएमए फॉलो करते हैं तो ईएमए फॉलो करने के लिए सेम सेटअप 20, 50 एंड 200 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन वो बैक टेस्टेड है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, उस सेटअप को प्ले करना है। जैसे प्ले करोगे तो आपको जहां पर बुलिश क्रॉस ओवर मिल रहा है तीनों का, यहाँ से आपको एंट्री प्लान मिल रही है, कहाँ पर, जब प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो और बुलिश क्रॉस ओवर मिल रहा हो आपको, तब आपको यहाँ पर बायर बनना है। वीवैप बुलिश स्ट्रक्चर के साथ बेयरिश स्ट्रक्चर पे भी आप सेम कर सकते हो, ठीक है। कितने लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं यहाँ पर, सबके हाथ खड़े हो गए, अभी तक किसी को ट्रेडिंग में मजा नहीं आ रहा। ओके, सो ऑप्शंस वाले ज्यादा हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या करना है, सेम आपका फॉर सपोज आपको ऑप्शन चैन पे जाना है, जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हो ऑप्शन चैन एनालिसिस जानते हैं ना, ऑप्शन चैन पे जाना है, आपको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की रेंज फाइंड करनी है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ आ रही है, हाईएस्ट पुट राइटिंग कहाँ आ रही है। अगर आपको बहुत नैरो रेंज दिख रही है, इसका मतलब वीवैप फ्लैट होने वाला है नेक्स्ट डे, ठीक है, तो उस दिन अपना ट्रेड ऑप्शन की प्रीमियम मेल्ट होने के, फॉर सपोज ट्यूसडे आ रहा है तो उस दिन ये स्ट्रेटेजी अप्लाई ना करो। ट्यूसडे के बाद मतलब वेंसडे को आप अप्लाई करो, आपके पास 3 दिन का टाइम बचेगा, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, उसी दिन ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। तो क्या करना है, यहाँ पर आपका जहां पर भी एट द मनी चल रहा है मार्केट, उसके चार्ट पे वीवैप इंडिकेटर लगा दो, ठीक है। जैसे आपका एट द मनी मार्केट चल रहा है उस पे आप वीवैप इंडिकेटर लगाओगे तो आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर या बेयरिश स्ट्रक्चर सेम इस स्ट्रेटेजी का जैसे हमको टेक्निकल चार्ट में मिल रहा था, सेम आपको एंट्री और एग्जिट वहां पर मिल जाएगा। सेम रूल अप्लाई करना है 2% एंड 3% का, 2% स्टॉप लॉस और 3% टारगेट। बट अभी के सिनेरियो में बिकॉज निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस की वजह से, तो आप लोगों को करना क्या है, आप हार्डली 1:1 का ही सिस्टम फॉलो करें। जैसे ही आपका 1:1 का टारगेट हिट हो गया आप एग्जिट कर, उसके बाद अननेसेसरी ऑप्शन में इस स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा टिके रहने की जरूरत नहीं। रीजन इज नेक्स्ट आवर्स में जैसे मॉर्निंग में अच्छी न्यूज है, सेकेंड हाफ में न्यूज आ रही है कि मैं बम गिरा दूंगा, तो आप लोगों को जो है वो पुलिस बन के बैठे हुए थे, इमीडिएट आपको बेयरिश बनना पड़ेगा। तो आपको स्विच और फ्लिप लेते अगर नहीं आता अभी तक, अगर आप उस साइकोलॉजी पे अभी ट्रेन नहीं हुए कि आप इंस्टेंट फ्लिप मार सको, तो फिर आप जो है थोड़ा सा एग्जिट और एंट्री 1:1 की रखो। और अगर आप लोग प्रोफेशनल्स हो तो अगेन सेम 2:3 का ही रूल जो मैंने आपको पहले बताया उसी को फॉलो करें।